हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो ज्योग्राफी का वर्ल्ड ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट होने वाला है। तो चलिए आइए वीडियो को करते हैं शुरू। पहले बात करते हैं आखिर वायुमंडल का मतलब क्या होता है। वायु हवा, मंडल मतलब आवरण, यानी पृथ्वी के चारों तरफ वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। ये वायु का आवरण क्या होता है बच्चों? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एक तरीके से कंबल के रूप में चिपका हुआ है, और ये एक महत्वपूर्ण है चियांग है हमारी पृथ्वी का। अब पृथ्वी पर जीवन को अगर संभव बनाना है तो उसके लिए वायुमंडल की काफी ज्यादा जरूरत होती है ना। इसके साथ साथ जीवित रहने के लिए कहते हैं वायु सभी जीवों के लिए क्या होता है, अनिवार्य तत्व है। अगर देखा जाए वायु नहीं रहेगी तो क्या मनुष्य जी पाएगा? क्या बिल्कुल नहीं जी पाएगा। तो सभी मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या होता है, हमें वायु की जरूरत होती है। ठीक है, इसके साथ साथ बात करते हैं वायु, यानी विभिन्न वायु में क्या होता है बच्चों, विभिन्न गैसों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, वायु कहते हैं, है ना। इसमें बहुत सारी गैसें होती हैं। इसके साथ साथ वायु को क्या होता है बच्चों, पहले तो या तो कोई रंग नहीं होता, गंध नहीं होता, यानी कोई महक नहीं होती, और स्वादहीन होता है, कोई टेस्ट नहीं होता। ठीक है, और इसमें अनेक प्रकार की क्या होती है, वायु में हमारी गैसें पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, मीथेन, क्रिप्टॉन, जेनान आदि। ये सारी क्या होते हैं, हमारी वायु में गैस होती हैं। ठीक है, अब गैस की बात आई है तो वो गैस मत समझ लेना गधो। चलो ठीक है। गैसों के अलावा वायुमंडल में क्या होता है, जलवाष्प भी होता है। जलवाष्प का मतलब क्या होता है, यानी इवेपोरेशन। और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिसे धूलकण भी कहते हैं, वो भी हमारे वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं एरोसोल्स। अब एरोसोल्स का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, वायुमंडल में क्या होता है, जल के कण, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, नियोन, आर्गन जैसे कि जो बड़े ठोस है ना कण, ये मिलकर क्या करते हैं बच्चों, एरोसोल्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये भारी भारी, ये बड़े बड़े गैसेस। अब बात करते हैं इधर की वायुमंडल की परतों के बारे में। देखो बच्चों, तापमान और वायु दाब के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। सबसे पहली परत आती है बच्चों क्षोभ मंडल। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है बच्चों। ठीक है, उसके ऊपर आती है समताप मंडल। ठीक है, इसके ऊपर आती है मध्य मंडल, और उसके ऊपर आती है आयन मंडल, और उसके ऊपर बाह्य मंडल। बाह्य मंडल के बाद क्या होता है, हमारा अंतरिक्ष की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। इसको डिटेल में आगे समझेंगे। हर एक मंडल की विशेषता, यानी हर एक परत की विशेषताओं को भी आगे हम समझेंगे। ठीक है, बात करते हैं पहले वायुमंडल में कुछ महत्वपूर्ण गैसों के बारे में, जैसे गैस क्या होती है, जल वाष्प क्या होता है, और धूलकण क्या होता है। तो पहले गैसों के बारे में बात करते हैं। तो इस चीज को याद रखना बच्चों, हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में ज्यादातर जो भाग है वो कौन सी गैसों की प्रधानता है, नाइट्रोजन, यानी 78.8% हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है। ऑक्सीजन की मात्रा हमारे पृथ्वी पर कितनी है, लगभग 21%, एग्जैक्ट बोला जाए 20.95% हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ओजोन ऐसे सभी जैसे गैसें हैं जो अपना एक अलग महत्व रखती हैं, और गैसें क्या करते हैं, निश्चित अनुपात में है, और वह बना रहना चाहिए। ठीक है ना, कम हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। बात करते हैं जलवाष्प यानी इवेपोरेशन। अब जलवाष्प का मतलब क्या होता है कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा किसी स्थान की जलवायु पर निर्भर करता है। जलवाष्प क्या करता है बच्चों, सूर्य ताप का कुछ भाग सोख लेता है, यानी सूर्य किरणों को सोख लेता है, और पृथ्वी से उत्सर्जित ताप को भी क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। यानी सूर्य से भी ताप को ग्रहण करेगा, और पृथ्वी से भी। इस तरह ये पृथ्वी को अधिक गर्म और ठंडा होने से बचाता है। अगर इवेपोरेशन नहीं होता तो हमारी पृथ्वी पूरी गर्म रहती। ठीक है ना, तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तीसरा बात करते हैं धूलकण। धूलकण क्या करता है बच्चों, आर्द्रता को ग्रहण करने के लिए केंद्रक का कार्य करता है। और जो बादल होते हैं ना, ये बादलों के निर्माण के लिए क्या होता है बच्चों, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है धूलकण। इस चीज को याद रखिएगा।
बात करते हैं वायुमंडल में धूलकण का आखिर महत्व क्या है। तो पहला क्या महत्व है बच्चों, वायुमंडल में वायु की गति के कारण क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चों, यानी हवा की जो धूलकण होते हैं ये उड़ते रहते हैं। और ये धूलकण क्या करते हैं, विविध स्रोतों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, सूक्ष्म मिट्टी होती है इन धूलकणों में, समुद्री नमक होता है, कालिक होती है, राख होता है, उल्कापात होता है। ये सारी चीजें क्या होती है, इसके अंदर शामिल होती है। ठीक है, हमारे वायु में। इसके साथ साथ ये धूलकण क्या करते हैं, हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया से क्या होता है, बादलों का ही निर्माण होता है। अब बादल होगी तो हमारे बारिश होगी, बारिश होगी तो हम नहाएंगे। मैंने नहाऊंगा, तुम लोग नहाओगे, मजा आएगा नहाने में, है ना। और धूलकण क्या करते हैं, सूर्य ताप अर्थात सूर्य की किरणों को रोकने और उसे परावर्तित करने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अन्यथा अगर सारा का सारा सूर्य किरणें यहाँ आ गई तो सारे चरम लोग धुएं हो जाएंगे। ये सूर्यताप और सूर्यास्त के समय क्या करते हैं, आकाश में लाल और नारंगी रंग की छटाओं का निर्माण करते हैं। आपने देखा ना, शाम के टाइम होता है ना, लाल और नारंगी टाइप से बना होता है, इस टाइप से होता है। बात करते हैं वायुमंडल की प्रमुख गैसों के बारे में, जैसे कि पहले बात करते हैं नाइट्रोजन। तो याद रखना, नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78.8% है, पहली बात। दूसरा, ये वायुमंडल की महत्वपूर्ण गैसों में से एक है। नाइट्रोजन से ही क्या होता है बच्चों, पेड़ पौधों को बहुत सारा प्रोटीन मिलता है। जैसे हम लोग खाते हैं, पालक वाला खाना चाहिए ना हम लोगों को, प्रोटीन ज्यादा मिलेगा। तो इसी प्रकार से पेड़ पौधों को क्या मिलता है, इससे प्रोटीन मिलता है, जो भोजन का मुख्य अंग है। ठीक है, दूसरी गैस जो होती है बच्चों, ऑक्सीजन आता है। आप सभी को पता है, ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस भी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना हम सांस ही नहीं ले सकते, है ना। और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा आप सभी को पता है 20.95% है। और ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होता है, या ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो हम ईंधन भी नहीं जला सकते, लकड़ियां भी तक नहीं जला सकते। आप सभी को याद रखना। बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो ये सबसे भारी गैसों में से एक है, पहली बात। इस कारण ये सबसे निचली परत यानी क्षोमंडल में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, और ये वायुमंडल में 0.03% ही पाया जाता है। और आप सभी को पता है, मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और ये गैसें क्या करती है, पेड़ पौधों के लिए काफी ज्यादा आवश्यक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं, तो इस तरीके से हम दोनों जाने क्या हुए, जुड़े हुए। तीसरा बात करते हैं ओजोन गैस। ये क्या करते हैं बच्चों, वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर बहुत कम मात्रा में होता है, और ये क्या करता है, सूर्य की जो खतरनाक पराबैंगनी किरणें आती है ना बच्चों, इन्हें परावर्तित कर दोबारा वापस भेज देता है। ठीक है, तो ये था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। बहुत आसानी से और मजे में समझाने की कोशिश करी। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ओके, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।